लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 14 अप्रैल, ये तारीख केवल एक जन्मदिन नहीं, बल्कि उस विचार, उस संघर्ष और उस परिवर्तन की याद है जिसने भारत को एक आधुनिक लोकतंत्र बनने की दिशा दी। ये दिन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्हें हम संविधान निर्माता, समाज सुधारक और समानता के सबसे बड़े योद्धा के रूप में जानते हैं। साल 1891, मध्य प्रदेश के महू में एक साधारण दलित परिवार में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा रहा। वो अपने परिवार में 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, लेकिन उनका बचपन किसी सामान्य बच्चे की तरह नहीं था। उन्हें समाज में व्याप्त भेदभाव का सामना बहुत छोटी उम्र से ही करना पड़ा। स्कूल में उन्हें आखिरी पंक्ति में बिठाया जाता था। उन्हें पानी तक खुद छूने की अनुमति नहीं थी। कोई ऊंची जाति का व्यक्ति ही उन्हें पानी पिलाता था। ये केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं था, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था का चेहरा था जिसके खिलाफ उन्होंने आगे चलकर पूरी जिंदगी संघर्ष किया। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। वो पढ़ाई में बेहद तेज थे। मुंबई के गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ने वाले वो पहले दलित छात्र बने। आगे चलकर उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त की। ये उस दौर में एक असाधारण उपलब्धि थी। भारत लौटने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने दलितों, महिलाओं और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उनका मानना था कि सामाजिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनका योगदान सबसे महत्वपूर्ण तब सामने आया जब उन्हें संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने भारत का संविधान तैयार किया, एक ऐसा दस्तावेज जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। ये संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का आधार था। लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा उतनी आसान नहीं रही। 1951-52 के पहले आम चुनाव, जब भारत लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव की तैयारी कर रहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले थे। संविधान बनाने वाले इस महान नेता को अपने पहले ही लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ये घटना भारतीय लोकतंत्र की एक अनोखी सच्चाई को भी दर्शाती है, जहां जनता का फैसला सर्वोपरि होता है, चाहे उम्मीदवार कितना ही बड़ा क्यों ना हो। लेकिन इस हार ने उनके योगदान को कम नहीं किया। वो आगे भी राज्यसभा के सदस्य बने और समाज सुधार के अपने कार्यों को जारी रखा। उनकी सोच केवल राजनीतिक नहीं थी, वो सामाजिक बदलाव के भी प्रबल समर्थक थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था हिंदू कोड बिल। 5 फरवरी 1951 को उन्होंने संसद में ये बिल पेश किया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार, बहु विवाह पर रोक और विधवा विवाह को मान्यता देने जैसे प्रावधान शामिल थे। यह अपने समय से बहुत आगे का विचार था, लेकिन इस बिल का जबरदस्त विरोध हुआ। संसद में बहस चली, देश भर में प्रदर्शन हुए और अंततः यह बिल उस समय पास नहीं हो सका। इस विरोध से आहत होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इतिहास ने बाद में यह साबित किया कि उनकी सोच कितनी दूरदर्शी थी। आज भारत में महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं, उनकी नींव उसी सोच में रखी गई थी। 6 दिसंबर 1956, वो दिन जब ये महान व्यक्तित्व इस दुनिया को छोड़ गया, लेकिन उनके विचार, उनके संघर्ष और उनका योगदान आज भी जीवित है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक आंदोलन है, समानता का, अधिकारों का और न्याय का। 14 अप्रैल का यह दिन हमें याद दिलाता है कि समाज में बदलाव केवल कानूनों से नहीं, बल्कि सोच से आता है। और वो सोच तब बदलती है जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत संघर्ष को समाज की लड़ाई बना देता है। और अंत में यही संदेश उभरता है कि शिक्षा, समानता और आत्मसम्मान, ये तीनों किसी भी समाज की प्रगति के आधार हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये रास्ता दिखाया और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। नमस्कार।